हो सकता है कि 1 मिलियन इमिग्रेंट्स का वर्क परमिट छिन जाए। अगर वर्क परमिट मिलता है तो दोस्तों वो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आपको रिन्यू करवाना है तो उस रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट यह है कि आप ई वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हुए होने चाहिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि लोग अमेरिका आना भी अपने दिमाग से निकाल दें। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों, एक और नई खबर अब निकल कर आ रही है जिसमें यूएससीआईएस नए वर्क परमिट रूल्स लाने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि 1 मिलियन इमिग्रेंट्स का वर्क परमिट छिन जाए। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कल न्यूज़ वीक पर और उन्होंने क्लियरली टाइटल में लिख दिया है DHS प्लान कुड स्ट्रिप वर्क परमिट्स फ्रॉम नियरली 1 मिलियन माइग्रेंट्स। अब ये जो प्रपोजल आ रहा है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ फेडरल रजिस्टर में, लेकिन न्यूज़ वीक का जो आर्टिकल कह रहा है इससे एक चीज़ तो कंफर्म है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि लोग अमेरिका आना भी अपने दिमाग से निकाल दें। इतने ज़्यादा वर्क परमिट वर्क ऑथराइजेशन के जो रूल्स हैं स्ट्रिक्ट कर दो कि लोग अमेरिका में आना ही सोचना बंद कर दें। आज फिर करते हैं बात। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये जो नई पॉलिसी की बात कर रही है ये अभी तक इन इफेक्ट नहीं है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू 60 डे पब्लिक कमेंट पीरियड बिफोर इट इज फाइनलाइज्ड। तो आज 5 जून से आज से अगले 60 दिन तक इस पे बात की जाएगी, उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि ये पॉलिसी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर किन लोगों की बात की जा रही है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ये है कि जिन लोगों को अमेरिका की गवर्नमेंट वर्क परमिट दे रही है लेकिन ज़रूरत नहीं है देने की, उनके वर्क ऑथराइजेशन बंद किया जाए या फिर रूल्स को स्ट्रिक्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई कौन से इमिग्रेंट्स इस पॉलिसी से अफेक्ट होने वाले हैं। पहले तो जो पैरोल पर है, ह्यूमैनिटेरियन पैरोल, दूसरे जिनके ऊपर ऑलरेडी डिपोटेशन लगी हुई है, तीसरे हैं डेफर्ड एक्शन एप्लीकेशंस। तो ये सारे करीब करीब अगर हम बात करें दोस्तों तो 1 मिलियन लोग अफेक्ट होने जा रहे हैं अगर ये पॉलिसी पब्लिश हो जाती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे ही चाहती है कि जितना हो सके लोगों को तंग कर दो कि लोग अमेरिका छोड़कर ही चले जाएं अपने आप। लेकिन हो सकता है दोस्तों ये कहीं उल्टा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अब अगर मिलियन लोगों की बात हो रही है तो इसका मतलब ये मिलियन लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। पर अगर वर्क परमिट है, काम कर रहे हैं और अगर ये पॉलिसी लग जाती है तो वो लोग हो जाएंगे इलीगल। अब ऐसा तो है नहीं कि यार अमेरिका में लोग काम नहीं करेंगे, फिर लोग हो सकता है कि अंडर द टेबल काम करना शुरू कर दें। ये तो एक नया पंगा दिख रहा है अगर ये पॉलिसी लग जाती है, क्योंकि हो सकता है ना कि जिन इमिग्रेंट से वर्क परमिट छीनने की बात कर रहे हैं उनके आगे बच्चे हैं, यूएस सिटीजन बच्चे हैं, उनका घर चल रहा है। घर कौन चला रहा है? मदर एंड फादर चला रहे हैं। तो अब सोचो उनसे अगर आप वर्क परमिट छीन लोगे तो उन बच्चों की देखभाल तो पेरेंट्स करेंगे ना, पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारेंगे। तो इस पर भी बात हो रही है कि क्या ये वाकई में एक अच्छा स्टेप है या नहीं, क्योंकि एक तरफ है कि इलीगल इमिग्रेशन को क्रैकडाउन करना है, लेकिन अगर इस तरह से जो लोग लीगली वर्क परमिट पर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनसे भी आप छीन रहे हो तो वो तो वही बात होगी कि उनको भी आप इलीगल बना रहे हो और ज़्यादा अंडर द टेबल वाला काम शुरू ना हो जाए। इस पर बात हो रही है। अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अंडर द प्रपोजल DHS वुड शार्पली लिमिट एलिजिबिलिटी फॉर डिस्क्रिशनरी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन। डिस्क्रिशनरी का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों कि USCIS उनके पास ये पावर है कि वो आपको वर्क परमिट दें चाहे ना दें। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखते हैं कि रिक्वायरिंग एप्लीकेंट्स टू प्रूव इकोनॉमिक नीड, पास एनहांस्ड बैकग्राउंड चेक्स एंड मीट स्ट्रिक्टर केस बाय केस क्राइटेरिया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको पहले कैटेगरीज बताई, जितने भी लोग ह्यूमैनिटेरियन पैरोल पर हैं, डेफर्ड एक्शन स्टेटस पर हैं या फिर जिनको ऑलरेडी डिपोटेशन लग चुकी है ऑन पेपर, उनको वर्क परमिट देने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक, प्रॉपर वेटिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी और उनको बताना होगा मतलब कि आपकी क्या इकोनॉमिक नीड्स हैं, तो जाकर हो सकता है कि उनको वर्क परमिट मिले अगर ये पॉलिसी लग जाती है तो। और उसके बाद भी अगर वर्क परमिट मिलता है तो दोस्तों वो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो मतलब 6 महीने तो पहले अप्लाई करने में जाएंगे, 6 महीने का आपको वर्क परमिट बेसिकली आपके हाथ में आएगा, फिर जब तक 1 साल हुआ दोबारा से अप्लाई करो। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स वर्क परमिट पर लगाए जा रहे हैं
इन कैटेगरी वाले लोगों पर, जो कि अमेरिका में ऑलरेडी करीब 1 मिलियन लोग हैं इस तरह के स्टेटस पर। और आप सोचो दोस्तों कि ये पॉलिसी ये सिर्फ इमिग्रेंट्स को नहीं, ये तो यूएस सिटीजन एम्प्लॉयर को भी अफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी में ये भी है कि इमिग्रेंट्स को काम करना पड़ेगा ई-वेरीफाई एम्प्लॉयर पर। मतलब जितने भी लोग फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जितने भी एम्प्लॉयर हैं अमेरिका के अंदर, मतलब जिनका कनेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उन्हीं के साथ ये इमिग्रेंट्स एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और कहीं नहीं। मतलब आप किसी लोकल जगह पे जाकर काम नहीं कर सकते। तो अब होगा क्या, इसमें यूएस सिटीजन जितने बाकी बिजनेसेस हैं जो ई-वेरीफाइड नहीं है एम्प्लॉयर, उनके बिजनेसेस अफेक्ट हो जाएंगे। और वहीं पर तो इमिग्रेंट्स काम करते हैं। जितनी भी हार्ड जॉब्स दोस्तों मैं यहाँ देखता हूँ ना, इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। अब चाहे वो लैंडस्केपिंग का काम हो, होटल्स का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, हर जगह इसी तरह के जो इमिग्रेंट्स हैं यार, उनको बेचारों को इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या करेंगे, हार्ड वर्क ही करेंगे ना। अब गवर्नमेंट वो हार्ड वर्क भी उनसे छीनना चाहती कि नहीं, तुम ई-वेरीफाइड एम्प्लॉयर के पास जाओ। तो एक बहुत बड़ी चेंज, एक नया प्रपोजल है। हालांकि अभी तक लगा नहीं है, लेकिन अगर ये लग जाता है तो दिक्कत होगी इमिग्रेंट्स को भी, और जितने भी यूएस सिटीजन एम्प्लॉयर हैं, जो लोग एम्प्लॉय रखते इन सेंस जिनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर, जो यूएस सिटीजन एम्प्लॉयर है, अगर वो ई-वेरीफाइड नहीं है तो इन इमिग्रेंट्स को काम पर रख ही नहीं सकता। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत। ये स्टेटमेंट पढ़ो जो मैंने आपको समझाया। ये स्टेटमेंट वही बताती है, द चेंजेस वुड ऑल्सो रिड्यूस द लेंथ ऑफ मेनी वर्क परमिट्स टू नो मोर देन 1 ईयर एंड रिक्वायर रिन्यूअल एप्लीकेंट्स टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर्स एनरोल्ड इन द फेडरल ई-वेरीफाई सिस्टम। तो जितने भी लोगों को इस पॉलिसी के बाद अगर वर्क परमिट मिलेगा तो वो मिलेगा 1 साल का, और जब आपको रिन्यू करवाना है तो उस रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट यह है कि आप ई-वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हुए होने चाहिए। अगर आप ई-वेरीफाइड एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं करते तो आपका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। मतलब ऐसा जाल बिछा दिया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, फैला दिया एकदम कि मतलब सबको पकड़ लो, चाहे तुम इलीगल हो चाहे तुम लीगल हो। मतलब क्या है कहने। और दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत तगड़ा स्टेप है, ये आ जाकर अमेरिका की इकोनॉमी को ही इफेक्ट करने वाला है। कैसे करेगा? जितने बिजनेसेस अब चल रहे हैं इमिग्रेंट्स के भरोसे, इन इमिग्रेंट्स के भरोसे खास करके, उनके एम्प्लॉयर अगर ई-वेरीफाइड नहीं हैं तो उनके तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे सवाल उठ रहे हैं और हमें पता लग जाएगा अगले 60 दिनों के बाद कि क्या ये पॉलिसी फाइनलाइज हो पाएगी या नहीं। डीएचएस का कहना है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये पॉलिसी हम इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि हम अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स को इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहते। कि मतलब अब सोचा जाए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही तो वर्क परमिट दिए हैं, जितने भी लोग ह्यूमैनिटेरियन पैरोल पर हैं, जितने भी लोग हैं। अब ये गवर्नमेंट बोल रहे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो एक गवर्नमेंट ने दे दिए, एक गवर्नमेंट ने नहीं दिए। यही है डिस्क्रिशनरी पावर, जिसके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे कि भाई हम नहीं देना चाहते। और वो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं भी देना चाहते ताकि ये जितनी भी जॉब्स हैं ये जाए यूएस सिटीजन को, वेजेस बढ़ेंगे, इलीगल इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन हो रहा है। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो जॉब्स इमिग्रेंट करते हैं ना, ये यूएस सिटीजन करना ही नहीं चाहता। यूएस सिटीजन ऑफिस वाली जॉब करते हैं, ये ऑफिस में बैठ के आराम से धूप में थोड़ी काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी इस पर बात चल रही है, क्योंकि 1 मिलियन इमिग्रेंट की बात हो रही है, अमेरिका की वर्क फोर्स की बात हो रही है। आके पॉलिसी लगा तो देंगे, बाद में अगर बिजनेसेस ठप हो गए, इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हुआ, फिर आ जाकर कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। तो मतलब अभी तक तो ये 60 दिन है, उसके बाद ही फाइनलाइज होगा। पर मैं आपको बता दिया कि क्या प्रपोजल लाने की बात की जा रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। सो देखते हैं दोस्तों और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पर फिलहाल तो यही है, क्राइम मत करना। इन्होंने इस आर्टिकल में प्रॉपरली लिखा है, अगर आप पर क्रिमिनल कन्विक्शन है, इवन चार्ज भी पड़ गया, तो भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो जितने भी लोग इस कैटेगरी में हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से बात करें और कोई भी क्राइम ना करें। अब मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट संडे। देन शाक ऑफ अटे।